जब हम इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तब कई बार क्या होता है, कुछ जो एंट्रीज हमसे मिस हो जाती है या फिर कोई क्लैरिकल एरर की वजह से हमारी जो रिटर्न है गलत फाइल हो जाती है। तो उस केस में हम क्या कर कर सकते हैं, हम अपनी रिटर्न को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट है रिवाइज रिटर्न। तो अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है या फिर आपने कोई रिपोर्टिंग करनी थी इनकम की, वो करना भूल गए हो और आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दिया, तो आप एक टाइम लिमिट रहती है, अगर उस टाइम लिमिट से पहले पहले अगर अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहो तो वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल की यूटिलिटी खोल ली है जो गवर्नमेंट की है। तो जैसे आपने अगर अपनी रिटर्न अगर आपने एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू बनाई होगी, तो यहाँ पे आपने फाइल्ड अंडर सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, तब 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए 139 सबसेक्शन 1। अभी आप रिवाइज कर रहे हो तो आपने ये सेक्शन सिलेक्ट करना है 139 सबसेक्शन 5। ये सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शंस आपको और मैंडेटरी फिल करनी है। वो है, एक तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न आपने कब फाइल की, और जो ओरिजिनल रिटर्न थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो यहाँ पे आपने फाइल करना है। बाकी जो आपकी एज इट इज जो आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, और जो उसके ऊपर आपने अपनी करेक्शन करनी है या कोई अदर इनकम और दिखानी है या कोई डिडक्शन क्लेम करनी है, तो वो आपने एडिशनल डिटेल यहाँ पे डाल के इसको डन कर देना है। ये तो होगी एक्सेल यूटिलिटी की बात। अगर हमने अगर हमने करनी है रिवाइज ऑनलाइन, ठीक है, हमने रिटर्न ऑनलाइन फाइल की थी और जो रिवाइज भी अगर हमने ऑनलाइन ही करनी है, तो उसको कैसे करना है हमने। तो यहाँ पे मैंने एक एसएससी को लॉगिन कर लिया जिसकी हमने रिटर्न फाइल की है। ठीक है, अब इसको हमने अगर रिवाइज करना है तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे हमारे पास टैब आ रहा है फाइल रिवाइज रिटर्न, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है असेसमेंट ईयर हम लेटेस्ट सेलेक्ट करेंगे, और मोड, अगर तो आपने ऑफलाइन कोई करेक्शन करनी थी तो आपने वो यूटिलिटी डाउनलोड करके वहाँ से जेसन बना के उसको यहाँ से अपलोड कर देना था। अगर आपने ऑनलाइन करना है तो फिर आपने यहीं से पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो यहाँ पे सिर्फ आपने जो है अपना सेक्शन जो है दोबारा से चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑनलाइन की फैसिलिटी है फाइल करने की या रिवाइज करने की, वो इन्हीं 3 फॉर्म की है। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 4 क्लिक करके प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा सेक्शन। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है कि हम जो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और हमने वहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर फाइल करना है, और यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न की डेट। ये सब करने के बाद जो बाकी प्रोसेस है वो सारा सेम प्रोसेस है जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय किया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसेस मेंशन किए हैं कि जिन केसेस में हमें अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। सबसे पहला है करेक्शन ऑफ एरर्स। मान लीजिए हमने कोई इनकम दिखाई है, जैसे हमने अब कोई इनकम दिखानी थी अदर इनकम, अदर सोर्स में 20,000 रुपये, तो वो गलती से हमसे एंटर हो गई 2 लाख रुपए। तो अगर अब हम उसको ठीक करना चाहें तो हम रिवाइज रिटर्न के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमने जो अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो है टाइम रहते फाइल की है, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अगर हमने रिटर्न फाइल की है, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद कोई मिस्ड रिपोर्टिंग हो गई है, यानी कि कोई इनकम हमें लग रहा था कि ये दिखानी थी, रिटर्न भरने के बाद हमें पता चला कि ये तो इनकम हमें रह ही गई जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी थी, जैसे कि रेंटल इनकम या फिर कोई डिडक्शन क्लेम करनी आपकी रह गई हो। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ पॉइंट है, कुछ भी इनकम आपसे छूट गई है या फिर कोई डिडक्शन क्लेम करनी छूट गई है, तो भी आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो केस है, अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का केस है आपका, जैसे कि आपने कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी या फिर आपका कैपिटल लॉस था जो आपने पीछे फाइनेंशियल ईयर से आपने कैरी फॉरवर्ड करना था इस फाइनेंशियल ईयर में, और आपने जल्दी जल्दी में अपनी आईटीआर भर दी, वो और और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना ही भूल गए हो,
तो उसके लिए भी आप जो है अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक बात नोट करने वाली है कि जो डेडलाइन है रिवाइज रिटर्न करने की, वो क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की डेट है, हम जो है बात कर रहे हैं उन्हीं पर्सन्स की जिनका ऑडिट केस नहीं है। तो अगर आप उन केसेस में आपकी डेडलाइन क्या है, 31 जुलाई 2023, अगर वो ओरिजिनल रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहती है बिलेटेड रिटर्न। अगर आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपके पास ऑप्शन रहेगी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के, और वो आपके पास टाइम लिमिट है इस करंट असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर 2023 तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई गलती की है ओरिजिनल रिटर्न में, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर 2023 तक, जब तक आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम है, सेम वही टाइम लिमिट आपके पास रिवाइज रिटर्न करने का भी है। अगर आपने कोई बिलेटेड रिटर्न में मिस्टेक किया है, तब उसको आप ठीक नहीं कर सकते रिवाइज रिटर्न के थ्रू। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए कि अगर आप ये डेट भी मिस कर देते हो, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 डेट भी मिस कर देते हो, उसके बाद आपको कुछ अपनी गलती का पता चलता है, तब आपने जो है अपनी जो गलती अगर आपने ठीक करनी है, तो वो आईटीआर यू के थ्रू, यानी कि आईटीआर अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आपने वो अपनी गलती को ठीक करना। अब आई होप इस वीडियो में आपको रिवाइज रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।